नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम दो ऐसे पावरफुल रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखने वाले हैं जिसका नाम है 3 इनसाइड अप और 3 इनसाइड डाउन। ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मार्केट में पक्का रिवर्सल का सिग्नल देता है। अगर आप बिगिनर्स हैं या फिर ट्रेडिंग में कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पर एंट्री करना चाहिए, कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप इस सीक्रेट्स को अच्छे से समझ पाएं और ट्रेडिंग में सही जगह एंट्री और एग्जिट करके आप प्रॉफिट बना सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 110 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस सीक्रेट को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। 3 इनसाइड अप और 3 इनसाइड डाउन, ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही खतरनाक है। शायद आप ये कैंडलस्टिक के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, तो कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छे से सीखिए और ट्रेडिंग में लॉस से बचिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न का मतलब क्या होता है? तो सिंपल है कि रिवर्सल पैटर्न का मतलब होता है कि ट्रेंड का उल्टा होना। अगर ट्रेंड पहले डाउन ट्रेंड में था तो हो सकता है ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद वो अप ट्रेंड में जा सकता है। अगर अप ट्रेंड में था तो हो सकता है ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद वो डाउन ट्रेंड में बदल सकता है। इसी को कहते हैं ट्रेंड का उल्टा होना। कंसेप्ट क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं। यानी अगर मार्केट नीचे गिर रहा है और वहाँ बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनता है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और वहाँ बेरिश रिवर्सल पैटर्न बनता है तो समझिए कि करेक्शन या गिरावट शुरू हो सकती है। ठीक है, इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर है? समझ में आ गया कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सल पैटर्न यानी कि रिवर्सल पैटर्न का मतलब क्या होता है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। तो चलिए आगे और भी डिटेल में बात करने वाले हैं। अब हम पहला जो टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट होता है कि 3 इनसाइड अप बुलिश रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, पैटर्न की स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 इनसाइड अप एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो नीचे जा रहे मार्केट यानी कि डाउन ट्रेंड में बनता है। इसमें 3 कैंडल होती है जो मैं आगे अभी आप लोगों को चार्ट पर दिखाने वाला हूँ और उसके सीक्रेट्स को आपसे शेयर करने वाला हूँ। अब बात करते हैं कि पहली कैंडल कैसी होगी। तो पहली कैंडल एक लंबी बेरिश कैंडल रेड या फिर ब्लैक कलर की हो सकती है। दूसरी कैंडल छोटी बुलिश कैंडल जो पहली के अंदर बनती है, और तीसरी कैंडल एक और मजबूत बुलिश कैंडल जो पहली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है। तो चलिए हम देखते हैं। अब इसके साइकोलॉजी की बात करें तो 3 इनसाइड अब कैसे बनता है। तो पहली बेरिश कैंडल बनती है कि सेलर्स अभी भी मजबूत हैं। जैसे ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखेगा ना मार्केट के बॉटम पर, तब ऐसा फील होता है देखने के बाद कि सेलर्स जो हैं अभी भी मजबूत हैं। और दूसरी छोटी बुलिश कैंडल इंडिकेट करती है कि बायर्स एंट्री ले रहे हैं। मतलब हमें तो पहले ये पता चल जाएगा कि सेलर्स जो हैं अभी भी मजबूत है, लेकिन जैसे ही ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल आती है तो वो क्या इंडिकेट करती है कि सेलर्स तो थे पर उनके साथ साथ अब बायर्स भी वहां तक पहुंच चुके हैं, उसके पास आके खड़े हो चुके हैं। तीसरी बड़ी बुलिश कैंडल साफ मैसेज देती है कि बायर्स ने अब कंट्रोल ले लिया है। तीसरी कैंडल जैसे ही बुलिश ग्रीन कलर की बनती है तो वह साफ कर देती है कि यहाँ पर जो सेलर्स थे अब नहीं है। अब कौन है वहाँ पर? तब वहाँ पर अब बायर्स की एंट्री हो चुकी है और बायर्स ने पूरा मार्केट को कंट्रोल ले लिया है। यानी ट्रेंड रिवर्सल अब तय हो सकता है। यानी कि 70 से 80% चांस है कि अब मार्केट का जो ट्रेंड है पलटने वाला है, बदलने वाला है। तो मार्केट क्या होगा, वहाँ से ऊपर जाने वाला हो सकता है। ठीक है, अब इसके चार्ट की बात करें तो आप यहाँ पर ध्यान से समझना। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला जो कैंडल आपको देखने को मिलेगा वो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल देखने को मिलेगा मार्केट में। कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो यह आपको डाउन ट्रेंड के फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह क्या दिखाता है कि सेलर्स अभी भी मजबूत है मार्केट में। ठीक है,
दूसरी कैंडल जैसे ही बुलिश कैंडल आती है ये इंडिकेट करती है कि अब जो है बायर्स यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और तीसरी कैंडल क्या कंफर्म करती है कि अब जो है यहाँ पर सेलर्स खत्म हो चुके हैं और बायर्स की एंट्री हो चुकी है। अब ये कैंडल स्टिक पैटर्न जैसे ही आपको बॉटम पर देखने को मिलता है तब आप थोड़ा सा दिमाग में जोर लगाएंगे और इस कैंडल स्टिक पैटर्न को अगर अपने माइंड में रख लेंगे तब आप समझ सकते हैं कि मार्केट यहाँ से पलटने वाला है। यानी कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था, जैसे ही ये कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पर बना अब मार्केट की संभावना है यहाँ से ऊपर जाने की। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न आपको अगर मार्केट में दिखेगा तो आप इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है, आप बस ध्यान से देखना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो पहले हमें क्या देखना है कि एक लंबी सी बेरिश कैंडल बनेगी, ठीक है, जिसका क्लोजिंग नीचे की ओर होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही बुलिश कैंडल आती है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, उसके बाद जैसे ही बुलिश कैंडल आती है तो ये जब बनती है तो इसका ओपन यहाँ पर होगा और इसके क्लोजिंग ऊपर की ओर होता है। लेकिन ध्यान रहे कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होनी चाहिए, तो इसके यानी कि लाल वाले कैंडल के आधे से ऊपर यानी कि 50% से ऊपर इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, तब हम समझ सकते हैं कि उसके बाद तीसरी जो कैंडल बनेगी इसके ऊपर इसकी ओपनिंग होनी चाहिए। और इसका सीक्रेट क्या है कि ये वाली के 100% से ऊपर इसका क्लोजिंग होना चाहिए, यानी कि लाल कैंडल का 100% से ऊपर ग्रीन वाली कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए। मतलब हम अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो हमें सिंपल क्या करना है, तो जब भी ये कैंडल देखने को मिलेगा हम इसके टॉप पर, ठीक है, लाल वाले के टॉप पर हम एक लंबा सा लाइन को ड्रॉ करके रख देंगे। ठीक है, जैसे ही इस लाइन को ये ग्रीन वाली कैंडल ब्रेक आउट करती है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि जैसे ही इस लाइन को ग्रीन वाली कैंडल ब्रेक आउट करती है तब हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न तैयार हो चुका है। तो 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न तैयार हो चुका है। ठीक है, लेकिन एंट्री अब हम कैसे करेंगे, तो हमें थोड़ा सा और वेट करना है। किसका वेट करना है, तो एक और ग्रीन कलर की कैंडल बनना चाहिए। कहाँ पर बनना चाहिए, तो इसके ऊपर की ओर एक छुटकू सा और ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। या तो ये हैमर हो सकता है या फिर कोई भी कैंडल बन सकता है, पर ग्रीन कलर का होना चाहिए। तब हम समझ जाएंगे कि कंफर्मेशन पक्की हो चुकी है। अब मार्केट का क्या है कि पहले तो वो डाउन ट्रेंड में था ही, जैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न नीचे की ओर बना है अब मार्केट की संभावना क्या है कि यहाँ से वो अप ट्रेंड में बदल जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और जिसको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को एक बार पीछे करके देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है, बिल्कुल समझ में आएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम अगर इसकी चार्ट की बात करें तो चार्ट पर ये कैसा दिखता है, तो पहले आप देखेंगे कि मार्केट क्या था, डाउन ट्रेंड था। जैसे ही डाउन ट्रेंड कहाँ पर आया, सपोर्ट के पास आया, यानी कि बॉटम के पास आया। पहला कैंडल क्या दिखाया कि लाल कलर की कैंडल यह दिखाया कि सेलर्स अब भी मजबूत हैं, पर दूसरी कैंडल जैसे ही ग्रीन कलर की कैंडल आती है वो इंडिकेट कर देती है कि अब जो है यहाँ पर बायर्स भी साथ में आ चुके हैं। फिर क्या होता है, तीसरी कैंडल जैसे ही बनती है ग्रीन कलर की और इसके 100% को ऊपर की ओर तोड़ देता है, यानी कि लाल वाला का टॉप को यह तोड़ देता है, यानी ब्रेकआउट कर देता है, तब हम समझ जाएंगे कि अब बायर्स ने मार्केट को कंट्रोल में ले लिया है। और जब बायर्स मार्केट को कंट्रोल में लेते हैं तब क्या होता है, मार्केट में अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले तो ये डाउन ट्रेंड में था नीचे की ओर, जैसे ही ये कैंडल बना मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में बदल गया। अगर यहाँ पर कोई बायर्स बैठा होगा तो सोचिए वो कितना लंबा प्रॉफिट बना सकता था, चढ़ता हुआ मार्केट से वो प्रॉफिट बहुत ही आसान तरीके से बना सकता था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे चलें। अब हम बात करेंगे एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। तो एंट्री तीसरी कैंडल के क्लोज के बाद करें, यानी कि जो तीसरा कैंडल बनेगा लास्ट वाला, तो एंट्री वहाँ भी नहीं करना है, थोड़ा सा आपको एक और कैंडल का वेट करना चाहिए। या तो ये हैमर हो सकता है, इन्वर्टेड हैमर हो सकता है, या फिर कोई भी कैंडल आपको देखने को मिलेगा, पर वो ग्रीन कलर का होना चाहिए। यानी कि हम यहाँ पर जो तीसरी है इसको काट के हम चौथा कर सकते हैं, क्योंकि हमें बिना कंफर्मेशन का ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है।
इसीलिए ये वाला आप यहाँ पर इसको स्किप करें। यहाँ पर चौथा कैंडल आप लिख सकते हैं कि ये कैंडल जैसे ही बनेगा हम समझ जाएंगे कि मार्केट में अब बायर्स आ चुके हैं और बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। जैसे ही कंफर्मेशन मिलेगा हम ऊपर के लिए बाई करेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस दूसरी बुलिश कैंडल के लो का नीचे रखें। ठीक है, जो स्टॉप लॉस आप रखेंगे तो दूसरा जो कैंडल बनता है यानी कि कौन सा, ग्रीन कलर की, जो इंडिकेट करती है कि मार्केट में बायर्स आ चुके हैं, उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और टारगेट रिस्क रिवार्ड कम से कम 1:2 रखें या फिर प्रीवियस रेजिस्टेंस तक का ले सकते हैं। यानी कि मार्केट में अगर हम पहले से लाइन को ड्रॉ करके रखेंगे, जैसे ही मार्केट नीचे आता है, चलिए मैं दिखाता हूँ, पहले से अगर हम लाइन को यहाँ से ड्रॉ करके रखेंगे तो हमें पता है कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही ये कैंडल मिलता है, ये कैंडल के बाद अगर हम एंट्री करते हैं ऊपर की ओर, तो हम इस लाइन तक का टारगेट को रख सकते हैं अपने रिस्क को मैनेज करते हुए। ठीक है, तो चलिए इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए इतनी बात समझ में आई होगी। अगला क्या है कि 3 इनसाइड डाउन बेरिश रिवर्सल पैटर्न। अभी हमने बुलिश पढ़ा, अब यह है बेरिश यानी कि जस्ट उसका अपोजिट पैटर्न का स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 इनसाइड डाउन एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो ऊपर जा रहे मार्केट यानी कि अप ट्रेंड में बनता है। इसमें भी 3 कैंडल होते हैं। पहली कैंडल की बात करें तो लंबी बुलिश ग्रीन कलर की या फिर वाइट कलर की आपको देखने को मिलेगी। अभी के टाइम पे तो ये वाइट नज़र नहीं आता है, पर आपको ग्रीन कलर का देखने को मिलेगा। दूसरी कैंडल क्या हो सकती है, छोटी बेरिश कैंडल जो पहली के अंदर होती है। तीसरी कैंडल और बड़ी बेरिश कैंडल होती है जो पहले कैंडल के नीचे क्लोज होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए 3 इनसाइड डाउन कैसे बनता है विद साइकोलॉजी। पहली बुलिश कैंडल दिखाती है बायर्स एक्टिव है, जस्ट उसका अपोजिट है। उसमें लाल कलर क्या दिखाता था कि सेलर्स एक्टिव हैं, पर इसमें बुलिश कैंडल क्या दिखाता है कि अब यहाँ पर बायर्स जो है एक्टिव हो चुके हैं। दूसरी छोटी बेरिश कैंडल बताती है कि सेलिंग शुरू हो रही है, यानी कि ये इंडिकेट करती है। और तीसरी बड़ी बेरिश कैंडल सिग्नल देती है कि सेलर्स ने पूरी तरह से मार्केट को कंट्रोल में ले लिया है। और जब सेलर्स मार्केट को कंट्रोल में लेते हैं तब क्या होता है कि वहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है, यानी अब गिरावट आ सकती है। ठीक है, समझ में आया। अब हम बात करेंगे इसके चार्ट की, तो आप यहाँ पर देखेंगे। अब हम चार्ट पर समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो पहला हमें क्या देखने को मिला कि एक ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल बनेगी जो यह दिखाती है कि मार्केट अब भी बायर्स के हाथ में है। ठीक है, उसके बाद दूसरी कैंडल आपको रेड कलर की बेरिश कैंडल देखने को मिलेगी जिसका क्लोजिंग इस हरी वाली कैंडल के 50% से नीचे की ओर होना चाहिए। कौन सा कैंडल, तो लाल वाली कैंडल का जो क्लोजिंग होगा वो हरी वाली कैंडल से 50% की नीचे की ओर होना चाहिए। तीसरा कैंडल में हमें क्या याद रखना है कि जब भी तीसरा कैंडल लाल कलर की बेरिश कैंडल बनती है तब हमें ये याद रखना है कि ग्रीन वाला का जो लो है वहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन को सिंपली ड्रॉ करके पहले से रखेंगे। जैसे ही ये लाल कलर की बेरिश कैंडल बनती है और ये नीचे आती है तो हमें याद रखना है कि ये लाल वाली जो कैंडल होगी इस हरे वाली कैंडल के 100% नीचे की और क्या करे, ब्रेक डाउन कर दे। यानी कि ग्रीन वाले कैंडल के लो को कौन तोड़ता है, तो वह तीसरी कैंडल बेरिश कैंडल जो होगी वो उसके लो को तोड़ना चाहिए। जैसे ही ये कैंडल आपको मार्केट में देखने को मिलता है तब आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बनकर तैयार हो गया है। तो 3 इनसाइड डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न बनकर तैयार हो चुका है। तो इससे हमें फाइंड कहाँ पर करना चाहिए, तो हमेशा याद रखें कि इस कैंडल को आप रेजिस्टेंस की लाइन के पास ढूंढेंगे। अगर यहाँ कहीं मिलता है तो हमें थोड़ा सा और वेट करना है। किसका वेट करना है, तो जब हमें पता चल जाएगा कि लाल कलर की कैंडल तो बन ही गई है तो थोड़ा सा और वेट करेंगे कि यहाँ पर एक और लाल कलर की कैंडल बनना चाहिए। या तो ये इन्वर्टेड हैमर हो सकता है, हैमर हो सकता है, या फिर कोई भी कैंडल बन सकता है, बस लाल कलर की होनी चाहिए। जैसे ही ये कैंडल आपको दिखता है लास्ट वाली कैंडल, तो आप तैयार हो जाइए कि मार्केट में अब जो है रिवर्सल कंफर्म हो चुका है। यानी कि पहले मार्केट अगर अप ट्रेंड में था तो यहाँ पर ये कैंडल जैसे ही मिला तो अब यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में बदल जाएगा। तब आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से
शॉर्ट करके सेल करके आप पैसा बना सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं, इसके चार्ट को देखते हैं। तो आप देखेंगे मार्केट पहले से अप ट्रेंड में था, उसके बाद एक ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल आती है, फिर एक छुटकू सा रेड कलर का कैंडल देखने को मिलता है जो कि ग्रीन वाले के 50% के नीचे की ओर क्लोजिंग देता है। उसके बाद तीसरा कैंडल आपको फिर से एक बेरिश कैंडल दिखने को मिलेगा जिसका क्लोजिंग क्या होगा कि ग्रीन वाले के लो को तोड़कर नीचे आ जाना चाहिए। तो आप यहाँ से लाइन को ड्रॉ करके रखेंगे तो आप देख पाएंगे कि मार्केट में सच में इसको ब्रेक डाउन कर दिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि हैमर बना हुआ है। ठीक है, फिर मार्केट क्या हो गया, नीचे डाउन ट्रेंड में बदल गया। अब इसके स्टॉप लॉस और टारगेट की बात करें, एंट्री की बात करें, तो आप यहाँ पर देखें स्टॉप लॉस हमेशा सेकंड कैंडल के ऊपर का रखना है। ठीक है, और एंट्री की बात करें तो ये हैमर वाली कैंडल बनकर तैयार हो जाए तभी हम कंफर्मेशन के साथ एंट्री करेंगे नीचे की ओर। और टारगेट क्या रख सकते हैं, तो यहाँ से हम एक सिंपली लाइन को ड्रॉ करके रखेंगे जिसका नाम है सपोर्ट की लाइन। मार्केट अगर यहाँ से अप ट्रेंड में गया था तो यहाँ तक की आने की संभावना हो सकती है, इसलिए आप यहाँ तक का टारगेट को रख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसको लिख लीजिए कि एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। तो एंट्री तीसरी कैंडल बेरिश कैंडल के क्लोज के बाद सेल करें, यानी कि हम यहाँ पर चौथा कैंडल कर देंगे। ठीक है, तीसरा नहीं, क्योंकि कंफर्मेशन भी तो होना चाहिए ना। बिना कंफर्मेशन का हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, क्या पता अगले पल मार्केट में कुछ और ही हो जाए और पैसा लॉस में चला जाए। इसीलिए कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस दूसरी बेरिश कैंडल के हाई के ऊपर का रखें, जो अभी मैंने दिखाया लाल कलर की कैंडल के ऊपर का रखना है। टारगेट पिछले सपोर्ट तक का या रिस्क रिवार्ड 1:2 के हिसाब से रख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, जो अभी मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। अब क्या है कि इम्पोर्टेंट टिप्स, पैटर्न कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम को ज़रूर देखिए। यह पैटर्न हायर टाइम फ्रेम 1 आवर 4 आवर या फिर डेली पर ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, सिर्फ पैटर्न देख कर के कभी ट्रेड मत लीजिए, हमेशा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, RSI, ट्रेंड लाइन को भी कंसिडर करें। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो किन्हीं भाई बहन को क्लास समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ 1-2 बार आप पीछे करके देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया, बिल्कुल समझ में आएगी। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसा लगा, या आपने इस कैंडलस्टिक पैटर्न को इस प्रकार से कभी पढ़ा था। अगर पढ़ा था तो भी बताइए, और नहीं पढ़ा था तो भी बताइए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में एक अच्छी कंटेंट के साथ और अच्छे सीक्रेट्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस सीक्रेट को सीखकर लॉस से बच सके और प्रॉफिट बना सकें स्टॉक मार्केट में। तो चलिए हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। और प्लीज़ नोट्स बनाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और चार्ट्स को पढ़ते रहें। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ रिवीजन करना भूलना नहीं है, रिवीजन करते रहिए। और हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।